हाँ जी बेटा, कल हमने किया था सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, तो आपको जो सेम टॉपिक कर लेते हैं। कल बेटा हमने किया था वन डायमेंशनल बॉडीज के लिए, जिसमें हमने सेमी सर्कुलर रिंग ली, है ना। तो रिंग क्या है, वो अंदर से होलो होती है। उसमें हमने सेमी सर्कुलर डिस्क लैमिना और प्लेट लिया है। ये अंदर से होलो नहीं, डिस्क जैसे सीढ़ी होगी, सीढ़ी को बीच में काट दिया, हमारे घर में प्लेट है तो बीच में से काट दिया, ठीक है। तो वो अंदर से खाली हो गया, वो फिल चाहिए चीजें। तो ये चीजें जो मेरे पास हो जाएंगी, ये टू डायमेंशनल हो जाएगी, राइट। तो कंसीडर करते हैं, मेरे पास एक डिस्क है इस तरह से। ऑब्वियसली जब हम इस डिस्क को देख रहे हैं, हम कहेंगे कि भी इसका सेंटर ऑफ मास मैंने लाइक करेगा, बट स्टिल हम कह देते हैं ये है इसका रेडियस आर। अब ये रेडियस आर इधर से भी कह सकते हैं और इधर से भी कह सकते हैं, एक्सेस के अकॉर्डिंगली, बाई एक्सेस के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर इसको ओरिजिन लेके चलेंगे 0 0, इसको ओरिजिन यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जहां तक हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ मास आ सकता है, वहां तक हम डिस्टेंस लेंगे स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, एक बहुत ही छोटी सी बारीक सी रिंग जो है इसमें से छोटी कर दी, यानी कि ये सीडी है, इसका इतना सा पार्ट बीच में से मैंने या तो कह दो काट के निकाल दी, ये वाला पार्ट पड़ा है, ये वाला पार्ट पड़ा है, इतना सा पार्ट गया तो मैंने काट दिया, ये इसको मैंने क्या मार्क कर दिया इसमें से पार्ट को, सॉरी इसमें से एरिया को, ठीक है। अब ये मैंने क्या कंसीडर किया है, इतना सा रिंग, थोड़ा सा जो हमने बॉडी और बॉडी का किया था रिंग वाला, वैसा हो गया, सेमी सर्कुलर रिंग वाला हो गया, ठीक है। तो इस रिंग का रेडियस है मेरे पास स्मॉल आर, डिस्टेंस क्या है इस रिंग का, ये यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना आ गया, ठीक है। ठीक है, अब ये रिंग क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट, जैसे पहले वाले रिंग में हम यहाँ पे ऐसे मार्क्स देते थे, तो वो तो छोटी सी क्वांटिटी होगी दिखता के अकॉर्डिंग, तो पूरी की पूरी रिंग तो बहुत बड़ा ही मार्क हो गया। उस रिंग के भी अगर भी छोटे छोटे मार्क्स देने की कोशिश करो तो फिर तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जिस रिंग के ऊपर सारे जगह पे के मेरे पास मार्क्स पड़े, हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स है, ठीक है। तो उसके इसमें इसका मैंने रेडियस आर दिया है, उसको हमने सिंपल आर नहीं ले सकते क्योंकि रिंग अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसका बीएम नहीं ले सकते हम सीधे के सीधे, तो जो मैंने उसमें वाई निकाला था सेंटर में वाई, वो ले लेंगे। उसमें वाई की वैल्यू क्या आई थी, तो आर अपॉन वाई, यानी कि ये तो कंसिडरिंग करना, ये आर मेरे पास रेडियस नहीं, ये वाई है मेरे पास, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या आई थी, 2r/पाई, किसके लिए, जब मैंने यहाँ पर इसका डीएम मार्क किया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अगर मैंने इस रिंग का पूरे का निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू दिस लिस्ट, कैसे निकालूंगी, बाई डीएम अपॉन डीएम, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है बेटा, 2r/पाई डीएम, डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मास, ठीक है जी, मास लेगा, तो जिसको इक्वेशन नंबर 1 का मान दीजिए। हाँ जी, अब आर अलग क्वांटिटी है बेटा, डीएम अलग क्वांटिटी, पाई जिसमें कांस्टेंट है बाहर निकल, तो यानी कि हमने सारे के सारे को आर के टर्म्स में लेके आना है ना, डीएम को मैंने आर के टर्म्स में लेके आना, तो क्या करेंगे, लीनियर मास टेंस लेंगे, नहीं, लीनियर मास टेंस होता है फॉर वन डायमेंशनल बॉडी, मेरे पास क्या टू डायमेंशनल बॉडी, तो इसके लिए मैं क्या लूंगी, सरफेस मास डेंसिटी। तो सरफेस मास डेंसिटी लेंगे तो वो होता क्या है, उसमें क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। अब देखो टू डायमेंशनल बॉडी में ना हमारे पास ये एरिया आ जाता है, तो मेरे पास एरिया आ गया तो मैं क्या कहूंगी, ये मास पर यूनिट एरिया आ गया। 3D ऑब्जेक्ट लेंगे, मान लो मैंने फोन ले लिया या सिलेंडर ले लिया, उसके अंदर मैं चीजें भर सकती हूँ, पानी भर सकती हूँ, कैंडीज भर सकती हूँ, रेत भर सकती हूँ, उसमें जो हम मास सेंस लेंगे
वो मेरे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम आई, बट अभी ये चीजें डिस्कस नहीं वो अपना टॉपिक है। अभी हम एरिया, अब मेरे पास 4D ऑब्जेक्ट है तो उसमें मेरे पास एरिया आ चुका है, ये सरफेस मास से होंगे विच इज मास पर यूनिट एरिया। सरफेस मास से लीनियर मास डेंसिटी का सिंबल था लैम्डा, का सिंबल है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, और सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 का भी जिसको मैंने 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख दिया। क्लियर, सिग्मा की वैल्यू आ गई 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये तो मेरे पास डीएम के टर्म्स में है ही नहीं, मैंने इसको डीएम के टर्म्स में लिख है तो डीएम अपॉन डीए हो गया। तो अगर मैं कहूँ डीएम क्या है सिग्मा डी ए, सिग्मा की क्या वैल्यू है ये सिग्मा डी ए। अब डी सिग्मा मेरे पास तो आर की टर्म्स में, डीए नहीं आर की टर्म्स में। डीए क्या आएगा, देखो एरिया क्या होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ होता है ना, तो इस रिंग का एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ पाई आर स्क्वायर के द्वारा, अगर मैं इस रिंग को खोल दूँ, खोल के मेरे पास क्या आएगी पतली सी स्ट्रिप आ जाएगी, एक रॉड आ जाएगी, इसकी लेंथ है इसकी ब्रेड्थ है। लेंथ अब बेटा इसकी क्या है, इसमें इसका सरकमफेरेंस पाई आर, ब्रेड्थ कितनी है इसकी, थिकनेस कितनी है डी आर, तो एरिया क्या आ जाएगा सिग्मा पाई आर डी आर। समझ में आई है बात, ये चीजें मेरे पास जो है इसको यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से करती है 1 है, फिर तो ये 2 होनी चाहिए और ये 3 होनी चाहिए, सॉरी मैंने नंबरिंग कर दिया। हाँ जी, अब क्या करना है, अब मैंने लेना है सेंटर ऑफ मास ऑफ पाई, which is 0 to r, 2r upon pi by r। dm की वैल्यू लिखिए, dm क्या है सिग्मा pi r dr, सिग्मा क्या है 2m upon pi r स्क्वायर pi r dr। एक बार इसको एवरेज लिख लीजिए 2m upon pi r स्क्वायर into pi r dr। यही चीज है ये, पाई के साथ पाई कैंसिल, नहीं ये सिग्मा की वैल्यू नहीं लिखी तो r हमारा सारी कैंसिल। हाँ हाँ, तो सिग्मा की वैल्यू लिखते हैं, उसको नंबर 3 की वैल्यू उठाते हैं, ठीक है नंबर 3 की वैल्यू उठाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, सिग्मा की वैल्यू लिखते हैं, सिग्मा की वैल्यू एंड में लिखेंगे जैसे पहले वाले इसके बाद वाई ऑब्जेक्ट में। तो वाई सीओ है मेरे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई आ जाएगा 2r अपॉन पाई सिग्मा पाई r डी आर, क्योंकि जब आर ही सारा कैंसिल हो गया तो हम निकालेंगे कैसे कौन है। अब देखिए पाई और फिर पाई कैंसिल हो गया, तो कांस्टेंट है सिग्मा कांस्टेंट है, एम तो है ही, क्या बचा पीछे आर टाइम्स आर आर स्क्वायर डी आर। अब लेना कहाँ से है, 0 से लेके आर तक जा रहा है ना हमारे, यहाँ भी लेंगे तो यहाँ भी तो वाई के अकॉर्डिंग लेंगे, 0 टू आर जा रहा है तो ये 0 टू आर लेंगे। चलिए 2 सिग्मा अपॉन एम आर क्यूब अपॉन 3 0 टू आर, वैल्यू 2 सिग्मा अपॉन एम आर क्यूब अपॉन 3। अब सिग्मा की वैल्यू फिल करते हैं, सिग्मा कितना है ये रहा नंबर 2 इक्वेशन में 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे m बड़ा है आर क्यूब अपॉन 3, m के साथ m कैंसिल, ठीक है, और ठीक है पूरे के पूरे का लेना, तो यहाँ पर आर आएगा कैपिटल आर आएगा, तो कैपिटल आर आना था क्योंकि पूरी डिस्क की बात हो रही है, तो और दैट तो हमारे पास है डीएनजी तो फ्लॉर आता, पूरी डिस्क की बात है तो यहाँ पे कैपिटल आर आना था, तो कैंसिल 4r अपॉन पाई 3 पाई, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 4r अपॉन 3 पाई। ये किसके लिए आया है, तो
सेमी सर्कुलर डिस्क या प्लेट या सेमी सर्कुलर मेरे पास लैमिना है, ठीक है, उसके लिए मेरे पास आ गया। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास लेना चाहूँ, सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का ले लिया मैंने, अब मैं एक चेंज लाना चाहती हूँ, बहुत सेमी सर्कुलर हमने खेल लिया, सेमी सर्कुलर का तो हमें पता लग गया। अगर मेरे पास कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उस चीज का भी तो हमने ध्यान रखना है ना। उसके लिए क्या करेंगे, तो मेरे पास एक और टॉपिक है जिसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं बहुत सारे, उसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन उस टॉपिक के बेसिस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। टॉपिक है ट्राइंगुलर लैमिना। तो आपको कि हाँ ट्राइंगल वाले मैंने न्यूमेरिकल देखे थे, मुझे सॉल्व नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि भाई हमने अभी ट्राई किया ही नहीं है, राइट। तो मैंने लिया है 2 डायमेंशनल बॉडी ली है, ठीक है, और उसके निकले देना है सेंटर ऑफ मास ट्राइंगुलर लैमिना। और ट्राइंगल कौन सा होगा हमारे पास? आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? टू साइड्स आर ऑपोजिट, साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये चीज हमारी इसमें होती है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये रहा मेरे पास ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कैसे भी दे दो। यहाँ पर मैंने इसका एक पतला सा स्ट्रिप एरिया अज्यूम कर दिया, ठीक है। मान लीजिए भाई सेंटर ऑफ मास का यहाँ पर लाई कर है, तो सॉरी ओरिजिन यहाँ पर लाई कर है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा जानने के लिए, ठीक है। मेरे पास ये ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, क्या होगा सेंटर ऑफ मास हमारा सेंटर पे लाई करेगा यहाँ पे बेसिकली, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा डिस्टेंस है आर, इसका लेंगे तो स्मॉल आर आएगा, इसके पूरे की हाइट क्या है एच, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट आ गई मेरे पास क्या आ जाएगी बाई, ऊपर वाली बची हुई हाइट क्या आ जाएगी एच माइनस बाई। तो इस तरह का ये पार्ट मैंने लिया है, उसकी थिकनेस क्या है डी वन, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये जो स्ट्रिप है इसका मास है डीएम, और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, दैट इज बाई डीएम अपॉन डीएम। अगेन इसका जब हम सरफेस मास कैसे निकालेंगे, मास अपॉन एरिया देगा, तो इसमें फर्क यही है, पहले वाला तो सेमी सर्कल बेटा, तो सर्कल का हमने एरिया लगा दिया, सेमी सर्कल का एरिया लगा, इसलिए मेरे पास पूरा ट्रायंगल, सेमी ट्रायंगल नहीं कुछ भी, हाफ ट्रायंगल है ना, पूरे ट्रायंगल। तो पूरे ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का ट्रायंगल क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस क्या है इधर अगर आर है तो इधर भी आ रही है, आर प्लस आर 2 आर हो गया, एल्टीट्यूड या हाइट, तो हाइट कितनी है मेरे पास एच, टू के साथ टू कैंसिल, तो एम अपॉन आर एच, नंबर 1 नंबर 2 सिग्मा की वैल्यू ये आ गई पूरी ट्रायंगल की। हमें किसकी चाहिए सिग्मा की वैल्यू फॉर दैट स्ट्रिप, फॉर दैट स्ट्रिप सिग्मा डीएम अपॉन डीए, तो डीएम आ जाएगा सिग्मा टाइम्स डीए। अब अगर मेरी इसका डी ए निकालना है तो हाउ आई विल फाइंड डी ए, डी ए क्या होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। लेंथ अगर ये लेंथ है मेरे पास ये इतनी आ रहा है तो ये भी आ रहा है, ठीक है। तो कितनी आ गई लेंथ मेरे पास 2r, ब्रेड्थ कितनी है बेटा इतनी थी, कितनी है dy, dy लिखा था ना यहाँ पे dy, तो सिग्मा 2r dy मेरे पास इसका आंसर आ गया, तो नंबर 3 का आंसर। अब क्या करें, अब देखिए एक दो चीजें हैं हमारी निकाल देगा क्योंकि हमारी अभी काम आएंगी, ठीक है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर के रिलेशन निकाल, कैसे निकालेंगे कि इस वाले में और इस वाले में कैसे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का हमारे पास मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आता है ग्रेड 10 में, पता नहीं ग्रेड 9 में,
ट्रायंगल्स अप्लाई करना, क्या होगा, कितने इसका बेस और कितने इसका बेस है, छोटे वाले का और बड़े वाले का, किसके इक्वल आएगा भाई, इसकी ऊपर कितनी हाइट जा रही है, h माइनस वाई, आर के ऊपर कितनी हाइट जा रही है बेटा, h जा रही है, तो यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल सकती हूँ h माइनस वाई अपॉन h टाइम, हाँ सॉरी, हाँ हाँ, तो नंबर 4 का नाम लिखिए, याद रखना, ये हमारा आगे काम आने वाला है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, बाई सी ओ एन बाई डी एम अपॉन ना, वाई तो हमारे पास है ही बेटा, डीएम लेना, डीएम कितना आया था, नंबर 3 इक्वेशन देखो, डीएम कितना है, सिग्मा 2r, नाउ सिग्मा 2r dy, ठीक है, अपॉन एन। अब आर पे भी क्यों निकाला था इक्वेशन नंबर 4 वाली देखो, इन टर्म्स ऑफ वाई निकालने के लिए, क्योंकि dy है ना, आर निकाला था इन टर्म्स ऑफ वाई आंसर निकालने के लिए, तो आर की वैल्यू लिख देंगे, वाई सिग्मा 2 h माइनस वाई अपॉन वाई, सॉरी h टाइम्स आर dy अपॉन एन, जो भी चीजें कांस्टेंट है तो वो निकालते हैं, क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, दो कांस्टेंट है बेटा, आर कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, अपॉन एन तो है, एच भी कांस्टेंट है, पीछे क्या बचता है, लिमिट क्या लेनी है, 0 है, मैक्सिमम हाइट बेटा हमारी एच का, 0 टू एच, 0 टू एच, ठीक है, पीछे क्या बचता है मेरा प्यार, एच माइनस वाई टाइम्स वाई डी वाई, क्या होगा, वाई के साथ मल्टीपल जाएगा, एच वाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो अलग अलग करके जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एम एच 0 टू एच वाई डी वाई माइनस 0 टू एच वाई स्क्वायर डी वाई, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर कर देंगे, पेन चीज करें तो आपको लिख लेंगे, हाँ जी, 2r सिग्मा अपॉन एम एच, देखिए एच वाई, एच कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, वाई स्क्वायर एच वाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू एच, माइनस वाई स्क्वायर का किया वाई क्यूब अपॉन 3, 0 टू एच, लिमिट लगा दी, अभी लिमिट की वैल्यू फिलिंग करनी है, तो वहाँ सिग्मा अपॉन एम एच दिख रहा है ना, एंड एच टाइम्स वाई स्क्वायर की जगह पे एच करेंगे, एच स्क्वायर टाइम्स एच क्यूब अपॉन 2, माइनस यहाँ पे भी हो गया एच क्यूब अपॉन 3, जिसका एल्सियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3h क्यूब माइनस 2h क्यूब अपॉन 6, 3 माइनस 2h क्यूब रह गया, 2r सिग्मा अपॉन एम एच, h क्यूब अपॉन 6, 3 आ गया, अब तो थोड़ा सा स्पेस बना देंगे, मुझे स्पेस बना रहे, थोड़ा स्पेस हम करते हैं, सिग्मा की वैल्यू शायद मैंने गलती से डिलीट कर दी, बता दूंगी इसमें आपको, हाँ जी, अब मेरे पास है r अपॉन m, यहाँ पे एक्शन है एम एच इंटू एच क्यूब अपॉन 3, सिग्मा की वैल्यू फिलिंग करते हैं, देखा सिग्मा की मेरे पास वैल्यू थी m अपॉन आर एच, आर के साथ आर कैंसिल, एच यहाँ पे था, एम के साथ एम कैंसिल, एच इधर गया और ये वाला गया, कितना बचा बेटा, एच अपॉन 3, अभी एच अपॉन 3 बेस से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम बेस जो है ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास आ रहा है, ठीक है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है, तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास सेंटर ऑफ मास कितना आता है, कैसे आता है, ये आपको क्या करना बेटर है, आप वैल्यूज को याद रखना शुरू कर दो, जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में काम है, लेकिन जो डेरिवेशन है एक्सप्रेशन है उसको नहीं भूलना, डेरिवेशन की भी प्रैक्टिस हुई है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को मोल्ड करके वैल्यूज इधर उधर डाल के आपको 2 या 3 मार्क्स के डेरिवेशन ही सॉल्व करने के लिए आ जाती है, so for that sometimes even objective type questions में भी
डेरिवेशन को सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि बीच में से वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए आपके लिए डेरिवेशन का याद रखना भी जरूरी है। तो डेरिवेशन के भी 3-3 4 बार उसको लिख के देखिए, प्रैक्टिस करिए और वैल्यूज को तो अच्छे से याद करिए। इट इज बेनिफिशियल फॉर योर न्यूमेरिकल।